ही बैंक महिलांच्यासाठी सुरू झालेली आहे। ये बैंक महिलाओं के लिए शुरू हुआ था। महिलाएं ही हमारी सदस्य हैं और अपने नियमों के अनुसार हम सिर्फ महिलाओं को ही लोन देते हैं। महिलांना कर्ज देऊ शकतो। 25 साल पहले मानदेशी महिला सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। ये बैंक महिलाओं के लिए बनाया गया। ये भारत का पहला महिलाओं के जरिए चलने वाला डिजिटल कोऑपरेटिव बैंक है। आज इनका लक्ष्य है कि वो दुनिया का पहला महिलाओं का डिजिटल बैंक बने। हालांकि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी बैंकिंग लाइसेंस की अर्जी खारिज कर दी थी। इसकी वजह थी कि बैंक की प्रमोटर महिलाएं शिक्षित नहीं थीं। माझ्याबरोबर 15 महिला आल्या होत्या। जब हमने दोबारा अर्जी डाली तब मेरे साथ 15 महिलाएं आरबीआई गईं। उन्होंने कहा कि हम पढ़ और लिख नहीं सकती लेकिन गिनती कर सकती हैं। उन्होंने अधिकारी को चैलेंज दिया कि वो उन्हें किसी भी मूल राशि का ब्याज निकालने को कहें। अगर हम ये नहीं कर सकी तो हमें लाइसेंस मत दीजिएगा। यही उनकी ताकत थी। ताकद आहे त्यांच्यामध्ये। इस राह में कई मुश्किलें थीं, लेकिन चेतना सिन्हा ने इन मुश्किलों का हल खोजा। ग्रॅज्युएशन करतानाच जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। आणि ते सांगायचे की विद्यार्थ्यांनी वो युवाओं से सुदूर गांव में जाकर काम करने की अपील कर रहे थे। ये मुश्किल था, मेरे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन मैंने गांधी जी के जीवन और उनके विचारों को पढ़ा था। यही विचार मेरी प्रेरणा बने। वाचलेला असतो आणि गांधीवादी विचाराचे लोकांचे पण प्रवास बघितलेला असतो, त्यांनी कुठेतरी प्रेरणा भेटते। इस बैंक में कोई भी अपना अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, लेकिन यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही लोन मिलता है। इस बैंक की मदद से कईयों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। पहिलं 30,000 कर्ज काढलं त्यावेळेस लोकांचं मैंने शुरुआत में 30,000 रुपए का लोन लिया था और उसे चुका भी दिया। फिर मैंने 60,000 रुपए का लोन लिया और उसे भी चुका दिया। अब मैंने 3.5 एकड़ जमीन ली है। 3.5 एकर जमीन खरेदी की। क्या यह आपके नाम पर है? हाँ, यह मेरे ही नाम पर है। यह घर भी मेरे नाम पर है। कसे काढायचे मी तुम्हाला दाखवते। हे एटीएमचं पूर्ण मशीन आहे। बीते 25 सालों में मानदेशी महिला सहकारी बैंक ने 1 लाख महिलाओं को लोन दिया है। इनमें से अधिकतर महिलाओं ने कई बार यहाँ से लोन लिया। इस बैंक में कुल 1.7 लाख जमा करता है, जिनमें से 25% पुरुष और 75% महिलाएं हैं। वित्तीय समावेश यानी बैंक जैसे औपचारिक संस्थान किसी भी राष्ट्र के विकास को सूचित करते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की हर 5 महिलाओं में से एक अभी भी इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मांड जैसे दूर दराज इलाकों में ये सेवाएं पाना एक चुनौती है। इसलिए अभी ये जरूरी है कि बैंक इन दूर दराज सूखे से प्रभावित इलाकों में जाके महिलाओं में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे। हेमलता अब्दागिरे बैंक की डिजिटल संवाददाता हैं। हर रोज उनके जैसी बैंक सखी सुदूर इलाकों में जाती हैं और महिलाओं को उनके घरों और खेतों में बैंक की सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन सुविधाओं में सिर्फ औपचारिकताएं ही नहीं बल्कि पैसे जमा करने और निकालने की सुविधाएं भी शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बीते 25 सालों में इन महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया है। जब इन महिलाओं के हाथों में पैसे आने लगे तो वो अपने घरों में फैसले भी लेने लगी। साथ ही वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए भी तत्पर हुई। अब तक ये बैंक लगभग 8.5 लाख महिलाओं तक पहुंचा है और उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। इस यात्रा ने महिलाओं को सिर्फ सशक्त ही नहीं बल्कि उनकी समझदारी और कोशिशों को प्रमाणित किया है। अगर आप बैंक में 10 रुपए भी बचाते हैं तो ये आपके भविष्य में काम आते हैं। पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 25 रुपए खर्च कीजिए और 75 रुपए बैंक में जमा करा दीजिए।